नमस्कार। जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी में उसकी मजबूती इस बात से तय होती है कि वहाँ विपक्ष कितना मजबूत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इस समय अंतर्विरोधों से घिरी हुई है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष ब्राह्मण जनता पार्टी माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी इस समय हमारे साथ हैं। गडकरी जी, आपका बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। मुझे बताया गया कि नितिन गडकरी का मतलब होता है जो गढ़ की सुरक्षा करता है, किले को सुरक्षित रखता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है उसमें तो बहुत सुराख हो गए हैं। कैसे सुरक्षित रहेगा, क्या प्लान है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई सुराग हुए नहीं है। ये हमारे बारे में गलतफहमी कुछ मीडिया के मित्रों के मन में है। देखिए, हम एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस और यूपीए का एक नैसर्गिक विकल्प है। 9 राज्यों में हमारी सत्ता है। आज हमारे यहाँ करीब 165-170 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं हमारे। एक समय इस पार्टी में हमने जब शुरुआत की थी, मैंने जब काम की तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे और अटल जी भी चुनाव हार गए थे। पर हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे एक दिन अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है ये सब बातें जो है ये So does it mean you are satisfied with the situation and condition of the party right now? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, चुनाव में हार जीत होती रहती है। जब नरसिंह राव जी थे तब कांग्रेस को 114 जगह मिली थी, तो लोगों ने कांग्रेस समाप्त हो गई और इस प्रकार की बातें कभी नहीं कही थी। हमको 119 सीटें मिले, वो कम नहीं है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की बाय हेरिटेज जो वोट बैंक है वो हमसे ज़्यादा है। कुछ राज्यों में हमको काम करने की आवश्यकता है। कुछ तमिलनाडु, आंध्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में हमको और कार्य विस्तार करने की आवश्यकता है। जो कमी है उसको हम सुधारेंगे। और भी बहुत से राज्य हैं, आप राज्य गिनने लगेंगे। अभी आपको कम राज्य याद आ रहे हैं, आप महाराष्ट्र से आए हैं तो अभी और भी राज्य है। देखिए, मैं ये राज्यों में सुधारना है। मैं ये दावा नहीं करता। देखो, जो ग्राउंड रियलिटी वो ग्राउंड रियलिटी है। आप अभी नागपुर से लौटे हैं तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, रिमोट कंट्रोल, वो नागपुर छोड़कर आए हैं या साथ ही लेकर आए हैं? रिमोट कंट्रोल न मेरे ऊपर चलता है, न वो मेरे मन में, न किसी के मन में, आपके मन में है। और यही मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे को जो जानते हैं मैं किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता। पार्टी में लोगों ने कहा कि आपको आरएसएस ने नॉमिनेट किया। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं उनकी तरफ से नॉमिनेशन हुआ। नितिन गडकरी जी का बड़ी बगल में भी रहते हैं वैसे आप, उससे तो खास फर्क नहीं। कोई उन्होंने अपॉइंट किया लेटर आपके पास मिला है क्या? अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं, उन्होंने तो अनाउंस ही किया था कि भाई दिल्ली से नहीं होगा अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र से आए हैं। तो गलती होगी। उन्होंने क्या कहा आपने ठीक से शायद सुना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मुझे ऐसा कहा है कि आने वाला नया अध्यक्ष जो है वो दिल्ली के बाहर का होगा। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 महीने पूर्व राजनाथ सिंह जी और आडवाणी जी ने मुझे पूछा था कि आप अध्यक्ष होंगे क्या, ये जिम्मेदारी लेंगे क्या। Tuba.com